हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र के सीरीज में। तो गत दिवस में हमने चर्चा किया, नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं कि ज्ञान कर्म ध्यान इत्यादि में क्या श्रेष्ठ है। भक्ति सभी अन्य मार्गों से श्रेष्ठ है। भक्ति सभी साधनों का फल है, फल रूपत्वात्। और उन्होंने बहुत सारी उदाहरणें प्रस्तुत की कि अगर सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वो पर्याप्त नहीं है भगवान को पहुंचने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भक्ति सभी अन्य साधनों का भी फल है। और आगे नारद जी अभी बताते हैं कि भक्ति की कैसे जानी चाहिए, भक्ति के साधन क्या हैं। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं तस्य साधनानि गायन्त्याचार्या। तो अलग अलग आचार्य भक्ति के साधन बताते हैं कि भक्ति की कैसे जाती है। तो पहला साधन क्या है, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले नारद जी क्या बता रहे हैं, तस्य विषया त्यागात संग त्यागच्च। अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसको इन दो चीजों का त्याग करना होगा। कौन सी दो चीजें, विषय त्याग और संग त्याग। विषय त्याग का अर्थ है कि जो हमारी भौतिक आसक्तियां हैं, इस संसार की जो विषय वस्तुओं को हम भोगना चाहते हैं,
उनके प्रति आकर्षण का त्याग करना, उन विषय वस्तुओं का त्याग करना। इस संसार में ज्यादातर प्राणी इस संसार को भोगना चाहते हैं। किसी को खाने पीने का बहुत शौक है, किसी को घूमने फिरने का शौक है, किसी को मनोरंजन का शौक है, सिनेमा का शौक है। तो जितने भी ये चीजें हैं जो हमें भक्ति से दूर कर सकती हैं, उन वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए, उनके प्रति अपना आकर्षण कम करना चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति की विषय भोग करने की इच्छा है, उसके हृदय में भक्ति में आगे बढ़ने का जो दृढ़ संकल्प है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए विषय त्याग, जो विषय वस्तु है उसको विष से भी अधिक माना गया है। कैसे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विष पान करता है तो उसका ये शरीर नष्ट हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, इस देह को त्याग कर सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति विषय का पान करता है, वो इस संसार के जो भौतिक आसक्तियों में उलझा हुआ है, उन आसक्तियों की वजह से वो बार बार इस शरीर को त्याग कर अन्य शरीर धारण करता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो अलग अलग शरीर को धारण करता रहता है। तो विष से तो सिर्फ एक शरीर नष्ट होता है, विषय पान करने से इंसान कितने अलग अलग देह में भटकता रहता है। ये 84 लाख योनियां। मनुष्य जिनम पाया, राधा कृष्ण नहीं भजया, जाने सुने विष खाया। इसलिए कहा जाता है कि अगर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, राधा कृष्ण का नाम का जप नहीं करते हैं, तो हम अपने इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जाने सुने विष खाया, जानबूझकर जैसे हम विष पान कर रहे हो। इसलिए विषय का त्याग करना। तो यहां पर नारद जी दो चीजें बता रहे हैं, विषय का त्याग करना और संघ का त्याग करना। क्यों? क्योंकि एक तरफ भौतिक संसार है, दूसरी तरफ भगवान है। अभी हमारी आसक्ति किस तरफ है? भौतिक संसार की तरफ। तो अगर हमें भगवान की ओर अपनी आसक्ति लेकर जानी है, अगर भगवान की ओर हमें अपना ध्यान लगाना है, तो इस भौतिक संसार के आकर्षण को कम करना चाहिए। और इस भौतिक संसार में दो चीजों के प्रति आकर्षण रहता है, या तो इस संसार की वस्तुओं का भोग करने में, या इस संसार के अंदर अलग अलग प्राणियों में हमारी आसक्ति रहती है। और प्राणियों में जानवर भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। तो लोगों को जानवरों के प्रति भी आसक्ति रहती है, कुत्ते बिल्लियों को पालना, उनके साथ इतना समय बिताते हैं कि उनके पास भगवान के लिए समय नहीं है। और दूसरी तरफ उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, अपनी पत्नी, बच्चे, अपने मित्र, रिश्तेदार, इन सभी के प्रति इतना आकर्षण रहता है। तो इन्हीं दो चीजों का हमें आकर्षण कम करना चाहिए अगर हम वास्तव में भगवान की ओर अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं। विषय त्याग, संग त्याग। और विषय त्याग का अर्थ क्या है? क्योंकि हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो ध्यान है, वो कॉन्स्टेंटली इस संसार के भोग में लगा रहता है। किसी विषय वस्तु को देखने में समस्या नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? उसका ध्यान करते रहने में। अगर किसी चीज को आपने एक बार देखा तो इससे कोई ज्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर अगर उस चीज के ऊपर आप बार बार ध्यान करते रहो, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करते रहो, तो हमारा जो आकर्षण है उस वस्तु की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसा संघास्तेषोपजायते, संघात् संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो किसी चीज की तरफ आकर्षण कैसे पैदा होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसा। अगर किसी वस्तु को आपने एक बार देखा, फिर बार बार आप उसका ध्यान करते रहो, उसके ऊपर मनन करते रहो, कंटेम्पलेट करते रहो, तो क्या होगा? संघास्तेषोपजायते, तो उस वस्तु की तरफ आकर्षण उत्पन्न होता है। और आकर्षण उत्पन्न होने से क्या होगा? संघात संजायते कामा। तो जब किसी वस्तु की ओर आकर्षण उत्पन्न होगा तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। और अगर उस वस्तु को प्राप्त ना कर सकें, कामात क्रोधो भी जायते, तो काम का जो अनुज है क्रोध, वो उत्पन्न होता है। तो काम और क्रोध ये व्यक्ति के अंदर किस लिए उत्पन्न होते हैं? जब किसी चीज के प्रति बहुत अधिक आकर्षण हो, उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो। तो एक बार देखने से, सुनने से
इतना प्रभाव नहीं होता जितना है उसके ऊपर बार बार मनन करने से, ध्यान करने से। जैसे बहुत बार क्या होता है कि किसी लड़के का किसी लड़की की तरफ आकर्षण है, बार बार उसकी तरफ सोचते रहने से उसके प्रति आकर्षण इतना बढ़ता है कि वो उसको प्राप्त करना चाहता है। और वो अगर लड़की उस लड़के को पसंद नहीं करती है, उसको इनकार करती है, तो लड़के के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो जितनी ये घटनाएं होती हैं, किसी ने किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया, एसिड फेंक दिया, तो ये इसी चीज का फल की वजह से होता है कि किसी लड़की के प्रति आकर्षण है, उसने लड़के को मना किया और क्रोध में आकर उसने ये कदम उठाया कि अगर मेरी नहीं हो सकी किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो ये क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा। एक अन्य उदाहरण, अगर स्टूडेंट है, वो पढ़ने की चेष्टा कर रहा है, उसका एग्जाम्स का समय है, पर उसके मन में खेलने की तीव्र इच्छा हो रही है और बार बार वो खेलने की तरफ सोचता रहता है, खेलने की तरफ उसका ध्यान है कि कब मैं वीडियो गेम खेलूं, कब मैं वीडियो गेम खेलूं। और अधिक से अधिक सोचते रहने से, उसका ध्यान करने से उसकी इच्छा और तीव्र होती जाती है खेलने के लिए। और अगर जब माता पिता बोलते हैं कि अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, अभी खेलने कूदने का ध्यान मत करो, अभी पढ़ने में ध्यान लगाओ, तो बालक के हृदय में इतनी तीव्र इच्छा है खेलने की, उसके हृदय में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि क्या हर समय पढ़ना 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 लगा रखा है, मुझे खेलना भी है। तो क्योंकि किसी वस्तु की तरफ इतना अधिक ध्यान कर रहे हैं, तो ये उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे भागवत में अजामिल जी का उदाहरण दिया जाता है। अजामिल जो वैसे तो एक ब्राह्मण थे, अपना ब्राह्मण आचरण करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे, अपने पिता की सहायता करते थे उनके पूजा पाठ में। पर एक दिन अजामिल जंगल में गए कुछ पुष्प लेकर आने के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए। तो जंगल में जब वो पुष्प चुनने गए, तो वहां पर उनको एक गलत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने एक शूद्र और एक शूद्रानी को आपस में आलिंगन करते हुए देखा, चुंबन करते हुए देखा। जो वैश्यवृत्ति की वो स्त्री थी, उसको किसी अन्य पुरुष के साथ उन्होंने इस तरह व्यवहार करते हुए देखा। और जब वो घर पे वापस आए, तो बार बार वो उस दृश्य की ओर ध्यान कर रहे थे, उस दृश्य के ऊपर मनन कर रहे थे। यहां तक कि उनके घर पे उनकी स्वयं की पत्नी थी, उनके माता पिता थे, पर उनका जो ध्यान था उस स्त्री की तरफ इतना अधिक आकर्षित होने लगा, बार बार उसके ऊपर सोचते रहने से उनके हृदय में भी तीव्र इच्छा हुई उसके साथ संग करने की। इच्छा इस स्तर तक पहुंची कि उन्होंने अपने माता पिता को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, उस वैश्य को घर पर लेकर आए, उसके साथ रहने लगे, उसके साथ संग करने लगे, उसको अपनी पत्नी की भांति घर पे रखने लगे। सब अपने ब्राह्मणिकल जो उनके ब्राह्मण के गुण थे सबका त्याग कर दिया। तो इनका ये पतन किस वजह से हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः तेषात् संगत उपजायते। तो जब किसी वस्तु का ध्यान करते रहते हैं, तो ध्यान करने से क्या होता है? उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इसीलिए नारद जी यहां पर क्या सूत्र दे रहे हैं? अगर हमें भक्ति में वास्तव में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने विषय की आसक्ति जो है, इस संसार को भोगने की जो आसक्ति है, उसको कम करना चाहिए। उसके प्रति अपना आकर्षण कम करके भगवान की तरफ आकर्षण लगाना चाहिए। और जो दूसरी वस्तु है वो क्या है? संग का त्याग करना। क्योंकि हमारा जो संग है, हमारी जो एसोसिएशन है, वो भी हमारे इच्छाओं के ऊपर प्रभाव डालती है। जिस तरह का हमारा संग होगा, उसी तरह के हमारे हृदय में भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर जैसे हमारा संग उन लोगों के साथ है जिनको क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, तो उनके साथ रहते रहते हमारे अंदर भी क्रिकेट देखने की इच्छा उत्पन्न होगी, हमारा भी उसकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा। किसी को मूवीज देखने का बहुत शौक है, सिनेमा देखने का बहुत शौक है, अगर उनके साथ संग करेंगे तो हमारे अंदर भी उसी तरह की इच्छाएं पैदा होंगी। तो जो हमारा संग है उससे हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और हमारी इच्छाएं भी हमारा जो संग है, हमारी जो एसोसिएशन है, उसको निर्धारित करती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर सिनेमा देखने का, खेलकूद देखने का बहुत
इच्छा है तो उनके साथ रह रहकर हमारे अंदर भी वही इच्छाएं उत्पन्न होंगी। और इसके विपरीत अगर हमारी इच्छा है भगवान की ओर आगे बढ़ने की, भक्ति में आगे बढ़ने की, तो हम उस तरह का संग ढूंढने की कोशिश करेंगे जो व्यक्ति स्वयं भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो। तो इसलिए दूसरी चीज यहां पर नारद जी बता रहे हैं, संग त्याग। जो इस संसार का संग है, जो संसारिक लोगों का संग है, उसका त्याग करना। मानिए कि अगर आप एक रथ के ऊपर सवार हो और जो रथ के घोड़े हैं वो एक दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो, और आगे चलते चलते उनको एक अलग दृश्य दिखाई दिया, सड़क के साइड में उनको एक दृश्य दिखाई दिया और वो घोड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं और वो घोड़े उस तरफ बढ़ने लगे, अपना रास्ता छोड़कर वो अलग रास्ते की ओर बढ़ने लगे, और रास्ते में अगर कोई खाई भी आ रही है और घोड़े जाकर उस खाई के अंदर गिरे तो जो उस रथ के ऊपर सवार है उसको भी चोट लगेगी। तो जब पहले घोड़े उस अन्य गलत मार्ग की ओर बढ़ना शुरू करें, उससे पहले ही अगर जो सवार है वो उन घोड़ों की लगाम को पकड़कर घोड़ों को संभाल ले और सही दिशा में आगे बढ़ाता जाए तो घोड़े गलत दिशा में बढ़ने से बच सकते हैं। पर एक बार घोड़ों ने अगर गलत दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना मोमेंटम पकड़ लिया, उसके बाद उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह से हमारी इंद्रियां इस संसार की अलग अलग विषयों की तरफ भागती हैं। उन विषयों की तरफ भागने से पहले ही अगर हम इंद्रियों को वश में करके उनको सही दिशा में लगाएं तो उनको संभाल पाना संभव है। पर एक बार जब हमारा ध्यान इन सब चीजों के ऊपर इतना केंद्रित हो चुका है, इतना आकर्षित हो चुका है, तो उसके बाद उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा संग है वो भी इस चीज को निर्धारित करता है कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ सकते हैं। अभी किसी का संग इस तरह का है कि उनको सिर्फ गॉसिप करने की इच्छा है, इधर उधर के विषयों के प्रति वार्तालाप करने की इच्छा है। कोई व्यक्ति जब देखो बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, पॉटलक डिनर्स, तो उनका ध्यान इन्हीं सब चीजों की ओर है। उनको बोलो कि आप सत्संग में आइए, बोलते हम तो बहुत बिजी हैं, आज किसका इनका बर्थडे है, आज उनका एनिवर्सरी है, आज हमें यहाँ पर किसी के घर पे निमंत्रण है खाना खाने के लिए। तो इन्हीं चीजों में इतना अधिक ध्यान केंद्रित है, वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ पाएगा। इसलिए ये परम आवश्यक है कि विषयों का त्याग करना और संग का त्याग करना। एक बार एक गुरुजी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे उनके, जो बालक उनके आश्रम में रहकर ज्ञान हासिल करते थे, पढ़ते थे। और जैसे ही वो बालक बड़े होते हैं तो उनके माता पिता कई बार उनका विवाह करने का प्रयत्न करते हैं, उनको विवाह करवा के गृहस्थी में डालना चाहते हैं। तो आश्रम में रहते हुए एक बार एक बालक का विवाह निर्धारित हुआ। तो गुरुजी को जैसे समाचार मिला कि इस शिष्य का विवाह होने जा रहा है, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बोला कि अभी यही उत्तम होगा कि तुम आश्रम को छोड़कर अपना अलग स्थान पर जाकर रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विवाह निर्धारित हो चुका है, अभी तुम्हारा ध्यान जो है उन चीजों की ओर लगा रहेगा, लड़की की तरफ सोचना, अपने विवाह का सब प्रबंध के बारे में सोचना। और जब तुम्हारा ध्यान इन्हीं चीजों में लगा रहेगा तो तुम दूसरों के साथ भी इन्हीं चीजों के बारे में बातें करोगे और दूसरों का भी ध्यान भटकेगा, दूसरों का भी ध्यान अपने विषय की ओर केंद्रित नहीं रहेगा। तो इसीलिए यही उत्तम है कि तुम यहां से छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहो। तो जैसे एक गृहस्थ के ऊपर एक सन्यासी का रंग चढ़ सकता है, वैसे ही एक साधक के ऊपर इन विषयी व्यक्तियों का भी रंग चढ़ सकता है। तो इसलिए हमें अपना संग बड़े विचार करके, बड़े ध्यान पूर्वक चुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का संग होगा वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। जैसा संग वैसा चढ़े रंग। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या सूत्र है? संग त्यागश्च। और इसका एक अर्थ और क्या है? त्यजिए हरि विमुखन का संग। तो सिर्फ हमें उन लोगों का संग नहीं त्याग करना जो कि गलत मार्ग पर हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते, धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, उनका संग तो सर्वथा त्याज्य है। पर उनके साथ साथ वो सब संग भी त्याग करना चाहिए
जो व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं है, त्यजिए हरि विमुखन का संग। तो इसलिए नारद जी आगे चलकर एक और सूत्र में बताते हैं। एक और सूत्र क्या है जिसमें नारद जी फिर से संग के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पर बताते हैं दुसंग सर्वथा त्यज्य। जो दुसंग है, जो कुसंग है, उसका तो सर्वथा ही त्याग करना ही चाहिए। दुसंग क्या है? जो लोग मदिरापान करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, पर स्त्री संग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो इन सब का संग वो तो कुसंग है। उसको तो साधारण मनुष्य को भी त्याग करना चाहिए, पर इनके साथ साथ हमें वो सब संग का भी त्याग करना चाहिए जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आकर्षित नहीं है, जो भगवान की प्रति जिनका आकर्षण नहीं है। त्यजिए हरि विमुखन का संग। क्योंकि ऐसे व्यक्ति, चाहे वो बुरे व्यक्ति नहीं है, वो लोग अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, पर उनकी इच्छा क्या है? इस संसार के भोगों को करने की। वो इस संसार की ओर अधिक आकर्षित हैं। तो इस संसार में अपने आकर्षण की वजह से उनका ध्यान किन चीजों में रहता है? अपना आनंद हासिल करने में संसार के अंदर। तो वो आपके साथ जब भी बैठेंगे तो वो उन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे। सिनेमा की बातें, टीवी की बातें, ये स्पोर्ट्स की बातें और इधर उधर की बातें, जो गॉसिप है, जिसका आपका ध्यान जो भक्ति से भटककर अन्य चीजों में लगता है। जितना आप उनके साथ अधिक संग करेंगे, आपका भी ध्यान उन्हीं चीजों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित होगा। तो इसीलिए चाहे वो हमारे सगे संबंधी हो सकते हैं, हमारे क्लोज एसोसिएट्स हो सकते हैं, पर उनके साथ हमें अपना संग सीमित करना चाहिए। उनके मनोभाव से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस संग का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि फिजिकल एसोसिएशन। संग का वास्तविक अर्थ क्या है? दूसरे के विचारों से प्रभावित होना। अगर आप अपने ऑफिस में जाते हैं, अगर आपका व्यवहार उनके साथ सिर्फ इस स्तर तक का है कि आपने अपना काम किया, अपने काम के बारे में बातें की, पर इससे अधिक आप उनके साथ मिक्सअप नहीं होते हो, उनके विचारों से प्रभावित नहीं होते हो, तो वास्तव में संग नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप सत्संग में भी आते हो, फिजिकली सत्संग में हो, फिजिकली आप भक्तों के साथ में हो, गुरु के साथ में हो, पर आप उनके विचारों से प्रभावित नहीं हो रहे हो, उनके विचारों की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो वास्तव में संग नहीं है। करने को तो एक मक्खी भी गुरुजी का संग कर रही हो सकती है, मक्खी भी आकर बैठ सकती है उनके पैर के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर, पर तो क्या वो मक्खी उनका संग कर रही है? मक्खी के लिए वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा उनका आहार उनके हाथ पे बैठकर वहां पर चाट रही है या पैर पे बैठकर चाट रही है। तो ये वास्तव में संग नहीं है। संग का वास्तविक अर्थ है जब हम दूसरों के विचारों से, उनकी मनोवृत्ति से प्रभावित हों। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है कि हम उन व्यक्तियों का संग का त्याग करें जिनका भक्ति की ओर आकर्षण नहीं है। त्यजिए हरि विमुखन का संग। तो विषय वस्तुओं का त्याग करना और गलत व्यक्तियों के संग का त्याग करना, क्योंकि जिस तरह का हमारा संग है वैसे ही हमारी भी मनोवृत्ति बनेगी। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा नशा करते हैं, तो आपके अंदर भी वो नशा करने की भावना, जो नशा करने की आदत है, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। अगर आप उन लोगों का संग करते हैं जो चोरी करते हैं, तो आपको कहीं और जाकर चोरी करना सीखना नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो प्रवृत्ति आ ही जाएगी। तो इसीलिए जब हम भक्तों का संग करते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षण भी धीरे धीरे उत्पन्न हो ही जाएगा। तो गलत संग का त्याग करके सही संग का पालन करना, भक्तों का संग करना। और उस संग में हमें क्या करना चाहिए? नारद जी आगे बताते हैं, अगला सूत्र, अव्यव्रत भजनात्, कि भक्त को, साधक को अखंड भजन करना चाहिए। ये अखंड भजन का क्या अर्थ है और क्यों करना चाहिए अखंड भजन? हमेशा भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये है अखंड भजन। तो इसको निरंतर क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आदत है वो एक बार से नहीं पड़ती। अगर किसी को कोई गलत आदत पड़ती है, वो क्या पड़ती है? किसी चीज का
बार बार संग करने से। जैसे कोई चाय पीता है, उसको चाय पीने की इतनी आदत है, तो वो चाय पीने की आदत क्या एक बार पीने से लगी? बार बार जब चाय पीते रहे तो चाय पीने से उसकी इतनी लत लगी, इतनी आदत पड़ी कि वो चाय पिए बिना रह नहीं सकता। तो कोई शराब पीता है तो क्या उसको शराब पीने की एक बार में लत लगी? वो बार बार उसको करते रहने से उसकी इतनी आदत होगी कि उसके बिना रह नहीं सकता। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जब किसी चीज को बार बार करते रहें तो हमें उस चीज की आदत हो जाती है, वो हमारी सेकंड नेचर बन जाता है। तो उसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल का हमें यहाँ पर उपयोग करना चाहिए, यहाँ पर उसका प्रयोग करना चाहिए कि बार बार भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। अन्यव्रत अव्यव्रत भजनात्, अखंड भजन करना चाहिए ताकि हमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। और ये भजन क्या है? भगवान के नामों का जप, भगवान के पवित्र नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम निरंतर भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर पवित्रता आती है। हमारे हृदय के अंदर जो विकार हैं वो स्वयं ही नष्ट होने लगते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को हरि नाम के ऊपर लगाया। वो पार्क में बैठकर अपना करताल बजाते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करते थे और धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे, वो भी भगवान के नामों का जप करने लगे। चाहे वो लोग सभी अपना अलग गलत काम भी कर रहे थे, उनके अंदर नशा करने की प्रवृत्ति थी, स्त्रियों का संग करना, तो ये सब प्रवृत्तियां थी, पर भगवान के नाम का जप करने लगे और धीरे धीरे उनके हृदय के अंदर पवित्रता आने लगी। तो स्वयं प्रभुपाद जी को आके पूछते हैं कि हमें कुछ चीजों का, नियमों का भी पालन करना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला अवश्य, यहाँ पर कुछ ऐसे नियम हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जिनका हमें पालन करना चाहिए। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशन, नो मीट ईटिंग। तो इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। पर इन सब नियमों का पालन करने की इच्छा भी तब आएगी जब हम भगवान का नाम जप करने लगेंगे, क्योंकि नाम जप करने से हमारे हृदय के अंदर स्वयं ही थोड़ी पवित्रता आनी शुरू होगी। तो इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ने का जो पहला साधन है वो है भगवान के नामों का जप करना। अव्यव्रत भजनात्, अखंड भजन करना चाहिए भगवान का। तो ये अव्यव्रत भजन क्या है, भगवान का नाम जप की क्या महिमा है, नाम जप क्यों करना चाहिए, ये इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले दिवस में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।